बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR के एलामिये के मुताबिक फोरम ने यह फैसला किया है कि पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को जो भी ज़रूरी मतलूबा ताउन होगा वो मुकम्मल तौर पर फराहम करेगी। इस अज़म का भी इज़हार किया गया इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मन कुव्वतें अपने सहूलतकारों और अपने जो उनके मोरे हैं उनके पाकिस्तान में बदमनी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, इनके खिलाफ रियासत सख्ती से निपटेगी। अहम पेशरफ सामने आई है। हमने प्रोग्राम का आगाज़ इस हवाले से किया जिसमें अहम अनाउंसमेंट्स ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फोरम के नतीजे में सामने आई हैं। दूसरी जानिब जैसे आम इंतखाबात की आमद है, हम देख रहे हैं कि इस तनाज़ुर में मुख्तलिफ सियासी कायदीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया इंटरेक्शन और बयानात का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर को दोहराते हुए कहा कि ये सिर्फ दावे नहीं है बल्कि इनके पास मुकम्मल प्लान ऑफ एक्शन भी है कि इस पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम के वोटों की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन PTI का कारकुनान के लिए पैगाम है कि वो पुरअमन रहें और इंतखाबात की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हल्के में अपने उम्मीदवार जो हैं वो सामने लेकर आएंगे और अदलिया से उन्हें उम्मीद है कि बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से वो मुतफक्किर हैं। बिलखसूस 2 सूबों में उनका कहना था कि ठंडे मौसम और जो अमन आमा की सूरत हाल है इसमें वोटर्स को बाहर निकालना इलेक्शन के दिन यकीनन एक चैलेंज होगा। साथ में उन्होंने कहा कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर को नुकसान पहुंचता है जानी तौर पर या जख्मी होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और अदलिया पे आयद होगी। अदलिया की जहां बात हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर ट्रायल केस के 11 जनवरी तक जो ट्रायल है उसको रोक दिया गया है। उस हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आज समाअत की, जिन दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद उन्होंने जो साइफर का ट्रायल है उसे रोक दिया है 11 जनवरी तक। तो इस तनाजुर में आज हम तज्जियाती गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमने 3 मुमताज़ तज्जियाकारों जर्नलिस्ट को मदऊ किया है। आज के प्रोग्राम सच तो में उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब शौकत पराचा साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आज टेलीविजन पर अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है किरण नाज साहबा ने, समा टेलीविजन पे अपना प्राइम टाइम शो करती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तशरीफ आवरी का हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद गुशकोरी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से इनकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज हमारे प्रोग्राम के फोरम से ये आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं और अपने फोरम पर भी ये इसका इजहार करते हैं। आप तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ में किरण नाज साहबा आपसे करना चाहूँगा। ISPR की जानिब से जो एलामिया सामने आया है आप इसको कितना अहम करार देती हैं कि पाक फौज जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनेकाद में हर मतलूबा और मुमकिन तावन देने के लिए तैयार है? सर, आज की ये जो कोर कमेटी की कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स का जो एलामिया सामने आया उसके बाद जितनी भी सारी वो एक गिरहे थी ना और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत सारे अभाम थे, क्या ये इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इसके अंदर एक बड़ी क्लियर जजमेंट और बड़े क्लियर उनके रिमार्क्स मौजूद हैं कि अगर आपको शक है कि इलेक्शन 8 तारीख को नहीं हो रहे हैं तो जाके अपनी बीवी से बात करें, लेकिन आपने कहीं और बैठ के किसी और फोरम पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इफ एंड बट वाली सिचुएशन थी, आया होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन अब आज के ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद का जो एलामिया सामने आया है कि हर तरह की मुकम्मल ताउन, जो मतलूबा चीज़ें जो ज़रूरत होगी, जिस तरह का ताउन होगा वो दरकार होगा वो दिया जाएगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ अब नज़र आ रहा है कि 8 तारीख को इलेक्शंस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। इलेक्शन क्या होते हैं, नताइज क्या आते हैं, उसका टर्न आउट क्या होता है, वो फिर एक अलग डिबेट है। लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस से ये बड़ी वजाहत के साथ और अब वो जो पत्थर पे लकीर वाली बात है ना, अब ये लकीर लग गई है, लकीर और मजबूत हो गई है। शौकत पराचा साहब, टू पुट इट इन दिस वे, जो किरण साहब ने कहा, ज़रबत कोटिंग चीफ जस्टिस साहब। थैंक यू वेरी मच। देखें, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात करें तो पत्थर की लकीर तो है बिल्कुल, और उसको कोई फिर टाल भी नहीं सकता। यानी मैं एक्सपेक्ट करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फैसला दिया, सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन को साथ बिठाया,
फिर प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने भी दी, सदर ममलिकत भी नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं, बाकायदा नोटिफिकेशन लेके Yes. आए। फिर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया और वो गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में भी प्रिंट हुआ। तो शुड आई एक्सपेक्ट के इतना कुछ होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता, जिसको आज हम रीअफर्म कह रहे हैं, तो रीअफर्मेशन तो उसी दिन हो गई थी। और आपने ये भी देखा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, अदालत ने न सिर्फ उसको ख़त्म किया बल्कि उमैर नियाज़ी को तौहीन अदालत का शोकाज दिया और अपने फैसले में ये भी लिख दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है, रखना डालने की कोशिश की है। तो लिहाजा मैं तो बड़ा क्लियर था उस दिन से, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, पाकिस्तान के कोई भी इदारे हों, सिविल हों या ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आर्मी, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट के एक जो आइनी जिम्मेदारी है उससे वो कभी भी कहते कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे बरकरार, हम तामन नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जब ये फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल की डिस्कशन हुई मुख्तलिफ वजारतों की, मिनिस्ट्रीज़ की, मुख्तलिफ इदारों की, उस दिन भी उन्होंने किया था। हाँ, जो किरण नाज साहिबा कह रही हैं, जो हम लोग, खैर पता नहीं आप अपनी बीवी से बात करते होंगे, ये वाली नहीं, बातें तो करते हो लेकिन सियासी बातें नहीं, या गशगोरी साहब करते होंगे या नहीं, लेकिन हम और जो फीमेल एंकर है वो अपने शौहरों से ये नहीं कहा चीफ जस्टिस ने, नहीं, चीफ जस्टिस ने बीवियों को नहीं कहा था कि अपने शौहरों से बात करें। मैं ये बात कर सकती हूं। सॉरी, मैं आई नो कि गशगोरी साहब से आपने बात करनी है, मैं सिर्फ इसमें एक वर्ड का इजाफा करना चाहती हूँ कि वो जो हम ये इफ एंड बट की सिचुएशन हो रही थी ना, वो इस वजह से हो रही थी कि 14 मई भी हमारे सामने ही है, 14 मई की एक तारीख भी हमारे सामने ही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 14 मई को गुजरे हुए दूसरा भी मई गुजर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से इफ एंड बट की सिचुएशन थी, लेकिन अब ये बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ सामने आ चुका है। जाहिद, योर टेक ऑन दिस, फिर हम जरा आगे चलेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशनिंग हो रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आज दोबारा इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहकामात आए हैं कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराम करने का हुक्म है और ये इसको इंश्योर किया जाए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। पाकिस्तान को जो इजाफी सिक्योरिटी चाहिए थी इलेक्शन के इनकाद के लिए, उसमें 3,45,000 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार दरकार थे, और ज़ाहिर है वो पाक फ़ौज ही हर इलेक्शन में कम से कम 2.5 से 3 लाख जवान देती है। और इस बार पहली दफ़ा पाकिस्तान के 58% पोलिंग स्टेशन, यानी कि 91,000 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं, तो 49,000 तकरीबन हसास हैं और 17,000 हसास तरीन करार दिए गए हैं। तो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी, हम यहीं डिबेट करते थे, क्योंकि पहले ये बात हमारे सामने आई थी जब KPK में और पंजाब में इलेक्शन अनाउंस किए गए थे और इस तरह की सूरत हाल थी। तो आज इफ्ट एंड बट बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, आप तैयार हो जाएं, और सियासी जमातें भी बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह से शुरुआत में हम कह रहे थे फजल रहमान साहब को, लेकिन अभी भी मौलाना साहब को मुतफक्कर हैं वो अमन आमा के हवाले से। बिल्कुल, ये हमेशा हर इलेक्शन में बदकिस्मती से, आपको पता है पाकिस्तान में 2008 में भी, 13 में भी इस तरह के कुछ सियासी जमातों को या उनके लीडरान को कैंपेन नहीं चलाने दी गई थी। ये हर दफ़ा रहता है पाकिस्तान, क्योंकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमेशा थ्रेट रहता है। लेकिन पाक फ़ौज का ये जो बयान है, तो ये लाउड एंड क्लियर है। और सिक्योरिटी की सिचुएशन, कल ब्रीफिंग दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपके चारों पुलिस जो चीफ थे, और ये जारी रहेगी हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद जो मीटिंग्स हैं सिक्योरिटी सिचुएशन पे, बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब के सब तैयार हैं। और 17 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान इस सिक्योरिटी सूरत हाल पे खर्च कर रही है, सिर्फ इलेक्शन के पुरअमन, ताकि उसका इनकाद पुरअमन हो। और हमें होप है, और ये लगता है अब सियासी जमातों को भी इसका, अगरचे बयाना ज़ाहिर है उनका राइट है, सियासी जमातें, सियासी मेजर स्टेक होल्डर हैं इसका, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, तो उनके कंसर्न एड्रेस जहाँ तक रियासत कर रही है आपके सामने है। तो ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये एक बड़ी खुशाइन बात है। शौकत पराचा साहब, ह्यूज एक्सरसाइज है,
बाय नो मीन्स, बाय ऑल मीन्स रादर 42-45 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं इलेक्शंस पे। जैसे जाहिद ने बताया फिगर्स, 3,45,000 पाक फौज सर अंजाम देंगे, फिर DROs और ROs की ट्रेनिंग हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज 175 के करीब में ख्याल में हैं, 28,000 के करीब कागजात नामजदगी के पेपर से जमा हो गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने बहुत से इलेक्शन फेयरनेस और उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है ताकि इतनी बड़ी ह्यूज एक्सरसाइज के बाद जब हम इलेक्शन इंशाल्लाह उस पे सब जो है कम से कम कंसेंसस ये हो कि फेयरली और इम्पार्शियल इलेक्शन हो गए। पहले तो याद वाली अहम बात हुई, हाँ, उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं थी इस फेवर में। नजरिया का फैसला तो था ना, जैसे नहीं, आपने कहा नहीं, पत्थर पे लकीर, तो वो भी फैसला नहीं, था ना। नहीं, गवर्नमेंट नहीं थी। और दामाद का वो मसला था, वो भी ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमने पहले एलोकेट नहीं किए हुए। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हुकूमत बोर्ड हुए बजट में आपके सामने हुए। ये जो दूसरी बात है, देखे ना, हम पूरी कौम बतौर कौम चाहेंगे शफाफियत हो। हमारे 2018 मिलियन 12 करोड़ इंडिया में इलेक्शन हुए, 800 मिलियन वोटर थे। अभी डेटा, तो मुझे ये बताएं, जो सिस्टम 800 मिलियन वोटर्स के अंदर ना बात हो कि जी ये गलत थे या सही। 80 मिलियन वाले हम हर इलेक्शन प्रॉब्लम, यानी मुझे नहीं पता 71 में क्या हुआ। 85 वाले इलेक्शन में सियासी जमातों ने बाइकॉट किया। में 93 के बाद मैंने सारे इलेक्शन कवर किए। इलेक्शन में सिर्फ ये नहीं कि शिकायत हुई, मैं कहता हूं धांधली हुई, हमारे सामने हुई। 2002 में क्या हुआ? नहीं सुने, 2000 भी हुई, पार्टियां तोड़ के जमाली साहब को एक वोट से। ये जब ये कोई कहता है ना, मैं कहता हूं, आप कहते हैं, ये कहती हैं, वो कहते हैं कि जी धांधली हुई है, तो धांधली हो, तो लिहाजा ये सवाल यही था, उसकी ट्रेजेक्टरी यही जिसपे काम के जब की वजह बने, सबब बने। जब हम इधर से चाहेंगे ना पूरी कौम, तब जाके शफाफ इलेक्शन होंगे। आप लाख मशीनें लगा दें, आप लाख ने बंद था, वो कहा था कि जी शफाफियत ले आएगा, वही बैठ गया। किरण, आपके इस पे क्या रहा? हम तो ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो जिसमें पाकिस्तानी आवाम का इतना टैक्स पेयर मनी लग रहा है, तो उससे स्टेबिलिटी बने और पाकिस्तान में तरक्की है। इसीलिए हम इलेक्शन चाहेंगे ना कि होने के बाद भी वो जो हम बार बार बात करें, एक हम इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की, और फिर उसके साथ साथ माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पर रियलिटी हमें नज़र आ रही है, उससे ये इलेक्शंस हो जाने के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा। 2013 की सिचुएशन हमारे सामने, 2018 की सिचुएशन हमारे सामने, अब हम जा रहे हैं जो 2024 में। जब 2018 थे, जैसे कि पराचा साहब ने बात की, जिस तरफ उन्होंने हवाला दिया, 2018 में भी तो ये हुआ था, एक जमात को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन वहां से बंदे तोड़ तोड़ के पंजाब में हुकूमत बनवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अब यही सिचुएशन, जब वही 5-6 जमातें हैं जो रोल प्ले करती हैं, बाकी आपने आज कहा 150 पाकिस्तान की कौन सी वो 10 जमातें हैं, लेकिन वो जो लीड कर रही हैं 4-5-6 जमातें, अगर वही बुनियाद पर कि जी उन्हें लेवल प्लेइंग कि
एक जमात के साथ बहुत ज्यादा लाड प्यार किया जा रहा है, दूसरी जमात को ऐसा लगता है कि हमें वो वाला लाड प्यार नहीं मिल रहा जो 2018 में किसी और जमात को मिल रहा था। तो जब तमाम मेन स्टेक होल्डर्स के इतने मसाइल होंगे तो फिर आप सोचें कि हम इतनी ह्यूज एक्सरसाइज पे चले भी जाएं तो उसके बाद एंड रिजल्ट क्या होगा? जो जीत जाएगा वो ये कहेगा जो 2018 में था कि जी बहुत ही फेयर इलेक्शन हुए, और इतने फेयर इलेक्शन हुआ। आई स्टिल रिमेंबर शाह महमूद कुरैशी साहब के वो स्टेटमेंट्स कि जी हमारे पास तो सीटें ज्यादा थी, हमारी तो सीट्स कम करवाई गई। जी शाह महमूद कुरैशी अभी भी बहुत से पीटीआई के लोग जी, कहते हैं कि वो जी यही हमें बात तो करते सिंपल हैं। मेजोरिटी मिल रही थी। सर मैं आपको बताती हूँ, अभी हम तमाम लोग ही, तमाम एंकर्स, तमाम जर्नलिस्ट यही काम कर रहे हैं, हल्के हल्के जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। तो मैं जब अभी निकली हूँ ग्राउंड पर, इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन डिफरेंट है। इस वक्त आपको बहुत बड़ा एक वोट बैंक, आप कह लें उसको सिंपैथी वोट कह लें, या जो कुछ इस वक्त हो रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि हमारे लोगों की जो मेमोरी होती है वो बड़ी बड़ी मुख्तसर सी है। लोग भूल जाते हैं कि आज से 16, 18, 20 महीने पहले एक जमात जो इतना कुछ वादे करके गई थी कि जी 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बना के देंगे, वो भूल गए। उनके साथ सिंपैथी वोट है। लेकिन यही चीज़ 2018 में जब मैं मुख्तलिफ हलकों में जाती थी तो मुझे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नजर आता था। मैं लोगों से बात करती थी और मुझे पता चलता था कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है अच्छा खासा। पंजाब सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ PMLN की बात करता था। लेकिन जब 2018 के नताइज आए और असेंबली में किसी भी तरीके से बनती है, वो उनको वो सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिली, यहाँ से लोग लिए, वहाँ से लोग लिए, वो एक भानुमती का कुंभा बना, लेकिन हुकूमत किसी और की बन गई। और इस बार भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है, ये भानुमती का कुंभा ही बनेगा, सारे मिल मिला के कुछ ना कुछ कोई सरप्राइज आपको जो बिलावल साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा, आप समझती? नहीं, कोई ऐसा सरप्राइज मुझे कुछ ऐसा सच नजर नहीं आता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी जमात बात कर रही थी, उसके बाद जब वजीर दाखिला रिजाइन करके जब उनकी जमात में चले जाते हैं तो उनके अपने लिए सरप्राइज था और उनके लिए हो गया ये कि उनको थोड़ी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ सिचुएशन चेंज होने वाली है। होप हम यही करते हैं कि किसी दिन हम बैठे हुए हों और सुकून से हम कोई मईशत पे बात कर रहे हों, हम कोई पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शंस हो जाने के बाद भी हम यही सियासी रस्साकशी कर रहे होंगे। रस्साकशी कर रहे होंगे, विच वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन ये मैं दोबारा अगले राउंड में सवाल पूछूंगा कि क्या हम परफॉर्मेंस या मैनिफेस्टो की बुनियाद पे वोट पड़ता है या जो किरण ने बात की सिंपैथी पे ज़्यादा वोट पड़ता है? जाहिद आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर बात है उनका बुनियादी काम ही यही है, इलेक्शन कमीशन का साफ शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शंस का इनेकाद। ये एक्सरसाइज हमसाया मुल्क में होती है, जैसे शौकत पराचा साहब ने कहा। मेरे ख्याल में वहाँ भी ग्रीवेंसेस तो बहुत होती होंगी, लेकिन ओवरऑल एक एक्सेप्टेंस है कि इलेक्शन होता है, हारने वाले जो हैं वो मुबारकबाद दे देते हैं, जीतने वाले जाहिर बात है वो भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल जब जो हारते हैं वो मुबैना धांधली के इल्जामात लगाते हैं, जो जीतते हैं वो कहते हैं जी हम तो विंडिकेट हो गए। देखिए इसमें जो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए ऐसे में? हमें इलेक्शन कमीशन को ना एम्पावर तो हमने कर दिया था 2018 का जो 17 का एक्ट आया है, उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुई, एक बड़ी अच्छी खासी पावर्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जिस तरह पराचा साहब बात कर रहे थे, 12 करोड़ 85 लाख वोट है हमारा, 859 जनरल सीट पे हम वोटिंग करा रहे हैं। इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का सारा स्टाफ सब चीज़ें और तमाम चीज़ें खुद ओवरसी करे। क्यों नहीं है कैपेसिटी? सवाल मेरा ये 5 साल के बाद ये एक्सरसाइज हो रही है। ये हुकूमतों का काम है, ये सियासी जमातों का जो कि पावर में आती हैं, ना सिर्फ अपने वोटर्स को ट्रेन करें, अपने इन जितने भी कंसर्न है। आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ये नया कानून बनाती रही है, इसके लिए 66 मीटिंग्स हुई हैं। और पराचा साहब को पता है पार्लियामेंट की गैलरीज में हम एक एक चैप्टर से लेकर सारे कानून को कवर करते रहे। सियासी जमातों ने क्या कोई मंशूर दिया है आज तक? सिर्फ 40 दिन बाकी हैं कोई कैटेगोरिक मंशूर दिया हो। पार्टी ने 10 टुकड़ा दे दिए, नून लीग ने अलबत्ता तजवीज़ मांगी है पोर्टल पे, सबने इस तरह की चीजें दे दी हैं। लेकिन बिलावल साहब ने पीटीआई से मिलता जुलता ही दिया। हाँ, वो मैं इस पे सवाल करने आज उनसे सवाल भी हुआ था। 3 महीने का, 6 महीने का जो इस वक्त रियासत को चैलेंजेस का सामना है कि एक जमात अगर सेंटर में हुकूमत बनाती है 6 महीने में ये करेगी, साल बाद ये करेगी। क्या उस सियासी जमात ने अपने आप को ट्रेन किया है रियासत के लिए, वोट लेने के लिए? मुझे जिस तरह किरण बात कर रही थी, सिंपैथीज की तरफ हम जाते हैं। हाँ। 2008 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और सिंपैथीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली, और उसके बाद जो PMLN के साथ होता रहा, जब चीजें हुई, हाँ। उनकी सिंपैथीज डेवलप हुई। 2013 में उनको हुकूमत बनाने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया
और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि अब तहरीक इंसाफ एक बहुत इंजॉय कर रही थी पर्क्स एंड सर प्रिविलेजेस। उसके बाद फिर 18 बल्दियाती इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, जितने भी होते हैं बिल्कुल। ज़िमनी इंतखाबात जितने होते हैं। उसके बाद अब जो सूरत हाल है ग्राउंड पर, जितना हम मीडिया एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है, हर चीज़ आपकी रिकॉर्डेड आ रही है, टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ कंप्लेंट्स कर रही थी कि उनको मौका नहीं दिया गया। और पहली दफ़ा 33%, पिछली दफ़ा 21,482 कैंडिडेट ने अपना इंटरेस्ट शो किया था कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। इस दफ़ा आपने देखा 28,686 हैं, जो कि 33% इजाफा है। अब उनकी स्क्रूटनी हो रही है, 99.5% सबके नॉमिनेशन पेपर्स क्लियर हो जाएंगे। और तमाम सियासी जमातों की जो बैक्ड कैंडिडेट हैं, तहरीक इंसाफ के तो 2400 कैंडिडेट हैं जो बैक कर रही है, उन्होंने अप्लाई किया है वहाँ पर, और उन सबके वो क्लियर हो जाएंगे। अब ये सियासी जमातों का काम है ना कि धांधली और इस तरह के एलिगेशन एक दूसरे पर, बल्कि कॉन्टेस्ट करें, आवाम में जाएं, और आवाम को कौन रोक सकता है। अब टर्न अगर इस दफ़ा पाकिस्तान में 50% भी टर्न आउट होता है, अगरचे दिन थोड़े छोटे होंगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि 6.5 करोड़ पाकिस्तान का यंग वोटर है जो कि 32 साल की उम्र तक का है। 6.5 करोड़, और वो अगर आए उनमें से 80% वोट डाल दें तो आप देखेंगे आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, मुझे नहीं लगता, मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से इत्तेफाक, सरप्राइजिंग आपको बहुत सारे रिजल्ट नजर आएंगे इस दफा। हो सकता है वो तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के लिए हूँ, और नून लीग जो है वो एज ए ट्रेडिशनल पार्टी नजर आ रही है, पूरी सपोर्ट इंटैक्ट खड़ी है। आप एक थ्योरेटिकल रिसर्च करें इस पार्टी की, अगर कर लें 2013 में और 2018 में जो नून लीग का वोट बैंक था, उस पर मैं बहस नहीं करता, वो एक डिवीजन हो सकती है, लेकिन जो कैंडिडेट उनके कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, सीजन कैंडिडेट जो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, 117 MNA जो नून लीग के हैं, उसमें से कोई 3-4 हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे या किसी रीजन की वजह से पार्टी के साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो स्ट्रांग कैंडिडेट उनके फील्ड में हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट सेकंड टियर में है। रीजन जो भी एक डिबेट हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन 9 मई का जो वाकया है वो भी एक उस पर एक बहस है जिसपे सवाल उठाए कि सियासी जमात ने अपने मेच्योरिटी शो नहीं की कि रियासत के लिए वो कितनी मेच्योर है हुकूमत करने के बाद। हम लोग इस मौके पे व्यूअर्स एक वक्फा शामिल करते हैं, के बाद दोबारा आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम सचते देखते रहिए, वक्फा ले लीजिए। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। एक दफ़ा फिर खुशामदीद व्यूअर्स। दिलचस्प गुफ्तगू है कि क्या आम इंतखाबात के बाद मुल्क में जो सियासी और मुआशी इस्तेकाम की बात हो रही है वो हम हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची में मौजूद हैं, जहाँ हमने पीपल्स पार्टी का आपको बताया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब और चेयरमैन PTI। तो सदर PMLN शहबाज शरीफ साहब कराची में मौजूद हैं। कल MQM के वफ़द से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है, और MQM और PMLN के दरमियान हमने देखा है कि सियासी कुर्बतें काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। अब क्या सीट एडजस्टमेंट हतमी तौर पे हो पाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अलबत्ता कल हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो झंग से सैयद मखदूम फैसल सालेह याद साहब ने ज्वाइन किया, और आज भी कराची से बड़ी शख्सियात की जानिब से PMLN में शमूलियत इख्तियार की जा रही है। तो गशकोरी साहब कह रहे थे कि PMLN जो है वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ उनकी सपोर्ट बेस है। अब यह है कि शहर कैद कराची में क्या 2018 के बरक्स 2024 के इलेक्शन में PMLN और MQM और जो नए लोग PMLN में शामिल हो रहे हैं वो कितनी अपनी जगह बना पाएंगे, ये ज़रूर सवाल हम शौकत पराचा साहब के लेकर आते हैं। शौकत साहब, एक तो हम इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा कि सियासी जमातों में बहुत ज़्यादा मुनसर है कि वो आवाम के सामने क्या बयानियाँ लेकर आती हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 नुकात की बात की, उसमें भी मैं चाहूंगा कि जरूर आप जवाब दीजिएगा। जैसे किरण ने कहा, उनसे आज ये सवाल भी हुआ कि माननीय चेयरमैन पीटीआई ने 50 लाख घर का कहा था, आपने 30 लाख घर का कहा। 20 लाख घर 30 है। लाख। अच्छा 30 लाख 30 लाख घर जदगान के लिए बना रहे जी, वो 20 थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो इक़्तिदार में आते तो 30 लाख पाकिस्तानी को घर बना कर देंगे। तो इस पे बिलावल साहब का कहना था कि उनके पास पूरा एक फाइनेंशियल प्लान ऑफ एक्शन और 17 वजारतें कम करने की भी उन्होंने बात की थी, उससे पैसा आएगा। फिर जो सब्सिडीज है वो वापस लेकर टारगेटेड करेंगे और उस सब्सिडी का पैसा इस तरफ लेकर जाएंगे। पीएमएलएन और एमक्यूएम, जरा उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शहर कायद कराची जो है 22 सीटें हैं अब फॉर ग्रैब्स में। ख्याल पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीटें कराची में है कौमी असम्बली की। क्या कहेंगे, वो हो पाएगा? क्योंकि आपने खालिद मकबूल में हमारे लास्ट शो में कहा था, खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कहा अभी तक कुछ हतमी तय नहीं हुआ। देखें, 2-3 चीज़ें आपने बयान कर दी। पहला तो ये है कि क्या पीटीआई का एजेंडा बिलावल ने उठाया है? जी, रोटी कपड़ा और मकान पीटीआई ने नारा दिया था। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी का। तो क्या ये जो घर है वो मकान क्या है? घर और मकान में क्या फ़र्क है? एक पीटीआई हाइप बना लेती है। जो सोशल वेलफेयर एजेंडा है वो तो पीपल्स पार्टी का है। मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या पीटीआई ने शुरू किया था? तो इसलिए बाकी चीज़ें मसलन प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बेरोज़गार होने की बात होती है, तो पीपल्स पार्टी ने तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये फैसले किए। 12% पीआईए के शेयर किसी ज़माने में बिके थे, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गए हुए थे। तो ये जो सोशल वेलफेयर एजेंडा कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश किया, ये पीपल्स पार्टी की उस ट्रेडिशन का हिस्सा है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली जो आपने बात की, मेरे लिए सरप्राइजिंग थी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात, क्योंकि मैं अपना प्रीमाइज बना के बैठा हुआ था कि आपका इत्तेहाद हो चुका तो आप कैसे compete करेंगे को। तो उन्होंने सडनली मुझे कहा कि वो हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। तो मैंने कहा कि जरा दोबारा बताइए। मैं 3 दफा पूछना पड़ा। तो आज जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हैं, खैर ये शमूलियत इनकी तो कोई अहमियत नहीं है, ऐसी शमूलियतों की जो असल है। बेस तो मिलती है ना सर? नहीं, बेस मिलती रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब भी बैठे हुए हैं उधर, मंदोखेल से 3री-4थी पोजीशन से आ रहे थे, ठीक है, वो बड़े पुराने वर्कर थे नून लीग के। बात यह है कि कल जो या आज रात या कल जो एमकेएम के साथ इंटरेक्शन होगा, नहीं वो आज रात इसलिए कह रहा हूं कि बैक चैनल तो चलते हैं ना पार्टियों के दरमियान, ठीक है। तो आप समझते हैं कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? ब्रेक थ्रू हो सकता है, इसलिए तो गए ब्रेक थ्रू करने के लिए। पहले साद रफीक साहब गए थे, दूसरे लीडर भी गए थे। साद रफीक साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुलाकात से पहले कहा कि हम कुछ कराची के मुतालिक कानूनी और आईनी तरामीम डिस्कस करने के लिए हैं, और एमकेएम ने अपनी 3 वो तरामीम सामने रख दी। लोकल बॉडी की परपिचुएशन के लिए कि अगर असम्बलियाँ टूट भी जाएं तो लोकल बॉडीज़ अपनी जगह पे बरकरार रहें, वो 4140A के तहत उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाह रहे हैं। लेकिन जो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है वो ये नहीं है, वो शायद ज़्यादा है कि जी मरकज़ जो है वो डायरेक्ट सूबों को नहीं पैसे दे, जिलों को पैसे दे। वो मेरे ख्याल में शायद वो तो स्कीम ऑफ थिंग्स को फिर चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये पीपल्स पार्टी को इस पे सख्त एतराज़ है, और वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सूबों ने बनाया है, एक केक की तरह आपने काट के सूबे नहीं बनाए। तो सूबों को जब अंडरमाइन कोई करेगा, सूबों की शनाख्त को, तो बड़ा मसला होगा। और वो फिर 7th NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम के, मसलन बिलावल कह रहे हैं कि 17 वजारतें भेजने, 17 वजारतें नहीं सूबों को दें आप, 17 की सेंटर से खत्म कर दें। 300 अरब रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। तो जो अभी पहले आप बात कर रहे थे ना, आईनी, कानूनी और इकोनॉमिक जो है मुआशी, यही मुआशी चीज़ें हैं। मसलन हम तो कह तो देते हैं कि जी हम मईशत पे बात नहीं करते, एजेंडा नहीं आता, तो ये जो लोग रो रहे हैं महंगाई की वजह से, यही लोगों का एजेंडा है ना, यही माशी एजेंडा है लोगों का। और जो पार्टी इसको एड्रेस करेगी, वो पीटीआई एड्रेस करे, वो पीपल्स पार्टी एड्रेस करे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेयूआई एड्रेस करे, वो नून लीग एड्रेस करे, ये समटाइम्स चीज़ें कॉन्शियसली हम डिबेट नहीं करते कि मईशत किधर जाएगी, लेकिन हर प्रोग्राम में ये बात जरूर होती है कि लोग तो रुल गए, अगर आपका आटा नहीं मिल रहा, चीनी, कल इस्लामाबाद में चीनी नहीं मिल रही। ये आपके बड़े अहम, आप हमेशा आपने पिछले दौर में भी बात उठाई थी। किरण, आप क्या कहेंगे, चूंकि यू आल्सो बिलोंग टू कराची, तो ये जो कराची में इस वक्त सिचुएशन क्या है? 22 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की 16वीं बरसी पे कह रहे थे कि वो कराची का शुक्रगुजार हूं और मुझे 100 सीटें चाहिए, और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की आवाम को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि लियारी से
ना आसफा भुट्टो ना बिलावल भुट्टो जो वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इस बार कराची को उन्होंने देखा भी नहीं है, कराची को उन्होंने पूछा भी नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट है कहाँ, कराची को तो कहीं से ना बिलावल खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहाँ से, ना आसफा कर रही हैं, ना उनकी फैमिली में से कोई कर रहा है, तो कोई डर है, कोई खौफ है कराची से? जहाँ तक कराची की बात है ना, क्योंकि अभी डिबेट में बहुत सारी चीज़ें आई, मैं सीधा सब पर बात करना चाह रही हूँ। एक तो जो वेलफेयर की बात की पराचा साहब ने, सोशल वेलफेयर की बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने खुद जाकर अपनी आंखों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो बनाए हुए घर देखे हैं, जो कि आप कोरंगी से आगे चले जाते हैं, वो समंदर की साइड पे वहाँ पर बनाए हुए हैं। वो एक अलग डिबेट है कि वहाँ पे रह कौन रहा है। अच्छा। वो बनाया हुआ किन के नाम पर है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से जियाले रह रहे हैं। जैसे BISP प्रोग्राम था, जब इसकी रिसर्च निकली थी तो उसमें 4,500 वो जियाले कारकुनान थे जिनके पास वो 1,000-2,000 रुपए महीने के जाते थे। वो था किसी और के लिए। तो सोशल वेलफेयर का काम तो बहुत ज्यादा किया, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, पेपर्स पे होते कौन है, वो भी फिर हमारे सामने। दूसरी चीज, जो ये कराची की सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं ना, एक वो छाप, वो जो लाडला वाली PMLN के ऊपर छाप लग रही है, मेरा थोड़ा परसेप्शन इसमें जरा सा डिफरेंट है। एक वो थी, एक लाडलाइज्म वो हो रहा था जो कि 2018 में हो रहा था, सभी कुछ प्लेट में रख के दे दिया गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में अगर कहीं लाड प्यार हो भी रहा है तो इतना क्लैरिटी के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हो रहा होता तो ये MQM के साथ भी अभी तक मर्जर हो चुका होता, ये प्री इलेक्शन हो चुका होता इत्तेहाद, ये सहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हो चुका होता, लेकिन अभी तक डेडलॉक बरकरार है, अभी तक सीट एडजस्टमेंट, अभी तक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। MQM के लिए भी ये इस वक्त बहुत कोई अच्छा माहौल, मौका नहीं है कि वो जमात जिसने पूरे कराची को कैप्चर किए रखा, आज MQM के ऊपर ये सिचुएशन आ गई है कि वो सीट एडजस्टमेंट करें ना करें वाली सिचुएशन पर खड़ी हुई है, क्योंकि उनका वोट बैंक कुछ भी नहीं है पंजाब में, और PMLN का कोई वोट बैंक नहीं है सिंध में और स्पेशली कराची में। इस सीट की जो मैं इससे आप जान चुका, आपने कहा PMLN का वोट बैंक नहीं है, लेकिन NA 242 से पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने मुकाबला किया था 2018 में, और बड़े थिन मार्जिन से फैसल वाडा साहब से हारे थे। तो दोबारा वहां कंटेस्ट करें, वहां वोट बैंक है इनका? वहां वोट बैंक आप कह सकते हैं। अभी ये पिछले दिनों जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो आई थिंक जहाँ पे मखदूम, मैं उनका जहन से मेरा उमूमन नाम निकल जाता है, जहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कॉन्टेस्ट किया, कादिर मंदोखेल साहब, वहाँ पर भी बहुत थिन, उन्हें तो बुलाया नहीं जा सकता, वो तो माशाल्लाह जी मखदूम बना रही है, मखदूम से हो जाए मंदोखेल साहब, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन PMLN का वोट बैंक मुझे उस तरह से, और लास्ट 2018 लेकिन नवाज शरीफ साहब पिछले प्रोग्राम में भी आप आई थी, तो मैं सवाल किया, वो कहते हैं कराची में अमन मैं लेकर आया, आपने कहा PMLN का वोट बैंक ही नहीं है। वो तो चतराल में जाकर कह रहे थे कि करता मैं सब कुछ, और वोट कहीं और पड़ जाता। कराची का भी उन्होंने लेकिन आप कराची जाते हैं ना, कराची का उन्होंने कहा था उन्होंने, लेकिन चतराल में बैठ के कहा था ना सर। लेकिन मसला ये सर कि जहां आप जाते हैं ना, उस इलाके के, वहां के लोगों के डायमेंशंस को और खास तौर पर उनके सेंटिमेंट्स को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। जब शहबाज शरीफ साहब पिछली दफा 2018 में गए थे, तो मुझे याद है उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि ये जो पान की पीको वाला शहर है ना, इनको पीको से साफ करके और मैं लाहौर जैसा बनाऊंगा। वो ठीक है सर कि आप गंदगी पे थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन पान खाना ये तो एक कल्चरल एक वो है कराची वालों का, ये बड़ा सेंसिटिव होते हैं ऐसे रिमार्क्स। आपने उस तरह का रिमार्क्स दिए थे, अभी फिर जा रहे हैं, लेकिन मुझे एज सच वोट बैंक PMLN का नजर नहीं आता। 1, 2, 3 सीट्स कर ली जाए, निकाल ली जाए, तो वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल आपको कराची से वोट बैंक निकालने के लिए आपको किसी न किसी के साथ तो इत्तेहाद करना होगा। MQM की अपनी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि जल्द या बदीर ये कुछ ना कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ तो ऑब्वियसली नहीं होने जा रहा। एंड वन मोर थिंग, पीपल्स पार्टी ने सिंध में इस दफा काम उनका नजर आ रहा है, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। अगर आप लियारी को ही सिर्फ विजिट कर लें ना, तो आपको लियारी में वो एरिया जहां पर आप चल नहीं सकते थे, जैसे ही आप लियारी में दाखिल होते थे तो उसकी जो ज़बो-हाली थी वो नज़र आती थी। लेकिन आज अगर आप लियारी को विजिट करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम वहां पर बोलता है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि एक मेयर की हैसियत से काम कर रहे थे, उनका काम कराची में नजर आ रहा है। वैसे भी लियारी की आवाम को पीपल्स पार्टी से एक माजी का एक पूरा पर्सपेक्टिव है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शादी वहां हुई और पूरा जो वलीमा जो है वहां से कॉन्टेस्ट करना चाहिए था बिलावल को एटलीस्ट। ओके ज़ाहिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है कि हर पार्टी को ये राइट है कि वो अपना जो है वो मंशूर भी दे और तजावीज़ भी ली जा रही हैं PMLN की जानिब से। आप इस आइडिया को कितना नॉवल समझते हैं? हमने एक ऑनलाइन जलसा भी देखा है और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी देखा, बानी चेयरमैन PTI की तकरीर।
अब पीएमएलएन ने पोर्टल क्रिएट किया कि आप हमें मैनिफेस्टो के लिए तजवीज़ दें। यूजुअली तो पार्टीज की जानिब से आता है ना कि जी हमारे जहन में ये ब्लूप्रिंट है। कहीं वर्चुअल वोटिंग न करवा दें, वर्चुअल जलसे वाले। तो इस लाइफ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या कहेंगे इस हवाले से कि पीपल एक्सपर्ट्स को कहा गया कि आप हमें इनपुट दें ताकि आप लोग क्या चाहेंगे कि हमारे टैक्सेशन के निज़ाम में कैसे बेहतरी ले जाए या हमारे और गवर्नेंस के निज़ाम में कैसे बेहतरी ले जाए। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये बहुत अच्छा है। तमाम पार्टी, तीनों जो पार्टीज़ हैं वो इस पे फोकस रखे हुए हैं। इससे मैंने आपको बताया ना कि पीएमएलएन का एक होमवर्क अच्छा है। इस वक्त इस स्टेज पे जब हम बात कर रहे हैं, नाकिदीन कहते हैं ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए हैं। ड्राइंग रूम में ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त बैठा हुआ है। उसका पीपल्स मसला पार्टी ये है कि जलसे कर 40 रहे दिन बाकी हैं। आपने कितना बड़ा जलसा किस पार्टी का राना देखा है? साहब कहते हैं 12-18 घंटे काम कर रहे हैं हम। और खुद तो नवाज शरीफ साहब भी बाहर नहीं आ रहे, मोबिलाइज नहीं कर रहे। वो डेली खिताब अपने टिकट होल्डर्स तो तमाम चीज टीवी पे हो रही है या सोशल मीडिया पे हो रही है। आप सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी ने तो की है। बिलावल साहब ने तो बहुत से वर्कर्स कन्वेंशन की, कल भी मोबिलाइज इतना मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पा रहे जितनी तवक्कुआत हैं उनसे। वो पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, जनूबी पंजाब में वो गए हैं, बलोचिस्तान में गए हैं, अंदरून सिंध वो कर रहे हैं, लेकिन इतना क्राउड पुल नहीं कर पा रहे जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसकी वजह कई है। अच्छा। बिल्कुल इतना वो मोमेंटम क्रिएट डेवलप नहीं कर पा रही। अब सोशल मीडिया की जब हम बात करें, आपका कौमी टेलीविजन है, इसके तवस्सुस से अगर एक पैगाम जाए कि आपने देखा कि हजारों तादाद में आपने पोस्ट देखी, लाखों में देखी कि क्या हो रहा है, ये कंप्लेंट्स हैं, धींगा मुश्ती है, मारा मारी का सामान नजर आता है आपको। पोलिंग स्टेशन जहां पर वो कागजात नामजदगी हो रहा था, इलेक्शन कमीशन के पास तो सिर्फ 47 कंप्लेंट्स आई हैं ओनली 47। और अब तो स्क्रूटनी का प्रोसेस है, ये मारा मारी खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ 47 वो भी रिजॉल्व कर दी गई है। ये उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यानी कि आपको सोशल मीडिया पे ये बड़े अहम नुकता है कि ये जो कागजात नामजदगी में इतनी बात हुई कि जी हमसे कागजात छीने गए और विजुअल्स तो आ रहे थे जो सोशल मीडिया पे आए, आप कहते हो धक्के मारे गए, हमें नहीं करने दिया, दे जा रहा, 47 कंप्लेंट्स आई हैं जी। सिर्फ 47 इस टेक्नोलॉजी के दौर में ऑनलाइन। वो तो अगर कोई चाहे तो ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर सकता है। हाँ। तो ये चीज देखना होगी। पिछले 2018 के इलेक्शन में 3176 कंप्लेंट्स आई थी। 3176। इस दफा तो सब कुछ लोग अपना गुस्सा मोबाइल पे निकाल रहे हैं या सोशल मीडिया पे बैठे हैं। तो लोगों को ये चीज नहीं देखनी चाहिए। उनको 8 फरवरी को बाहर आना चाहिए और वोट करना चाहिए। ये सोशल मीडिया की चीज बेशक आप फोकस रखें, वहां से इंफॉर्मेशन लें, लेकिन उस पर एक ओपिनियन बिल्ड ना करें एटलीस्ट ना, जो आपको एक मेन स्ट्रीम मीडियम से मिल रही है। मैं बात बता रहा हूँ, हमारे कुलीग्स बता रहे हैं, नेशनल टेलीविजन है पाकिस्तान में, आपको पता है 35 से ज्यादा चैनल्स हैं जो कि 24/7 आपको सारी चीजें दे रहे हैं। और फिर नेशनल स्क्रीन है, तो आप वहां से चीजें, ये वोटर्स के लिए एक पैगाम सा है। और दूसरा जो हम डिस्कशन डिबेट करें, कराची की बात करें, मुझे लगता है कि बिलावल साहब तीसरे नंबर पर आए थे वहाँ कुरंग लियारी से हम बात कर रहे थे उस वक्त। शकूर शाह साहब थे मेरे ख्याल में जो जी। और इस दफा लगता है मुझे, पहली दफा मेरी रिसर्च बताती है कि नेशनल असेंबली में शायद तहरीक लबैक पाकिस्तान का कैंडिडेट आ जाए, यहाँ क्वालिफाई कर जाए। कहां से? कराची से, लियारी से मैं बात कर रहा हूं। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि टीएलपी का कह रहे हैं आप जी पहली लियारी से नहीं, दोनों का पीपल्स पार्टी ने थोड़ा ज्यादा काम किया है। ये सही कह रहे हैं वैसे टीएलपी के हवाले से कराची में, क्योंकि अभी रिसेंटली मलीर में हुआ था ज़िमनी इलेक्शन, तो उसमें फर्स्ट पे पीटीआई थी और सेकंड पे टीएलपी का कैंडिडेट था। तो टीएलपी टीएलपी का फुटप्रिंट है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं सियासी जमातों के, जो मजहबी सियासी जमातें हैं जिनका फोकस रहा है, वो इस दफा इंगेज नहीं कर पा रही वोटर्स को। और ज्यादातर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप डीले करें, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं या जमात इस्लामी है, अगरचे इनके क्राउड बहुत होते हैं, आपने देखा बहुत लोग ये पुल करते हैं, लेकिन वोट की शक्ल में मुझे लगता है कि ये एक चार्म लूज कर रही हैं स्लोली। ये शौकत साहब इस पे जरूर बताइएगा। और दूसरा, उनका बड़े क्राउड्स नहीं आ रहे, जलसे जुलूस नहीं, जो कि पाकिस्तान का फ्लेयर होता था इलेक्शंस में। नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब है, मैं 90s की बात करूं, बड़े बड़े जलसे, लियाकत बाग में जलसा हो रहा है, लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, कराची में जलसा हो रहा है। हमने 2018 में भी देखा पीटीआई ने बड़े जलसे किए। इस पर तब वो मोमेंटम नहीं बन पाया आपके ख्याल में? देखिए, पहले तो मैं ज़रा वो सोशल वेलफेयर वाली बात कर दूं। लियारी में घर अगर जैलों के दिए हैं तो जैले उनको निकाल दें क्या?
नहीं, लेकिन जिनके बनते उनको देने चाहिए ना शौकत साहब, ये तो सुने, बात तो हुई ना। जियाले गरीब नहीं हो सकते क्या? सिर्फ जियाले ही गरीब नहीं ना, सारे हाँ, गरीबों को ये मिले ना। अलबत्ता ये है कि सिर्फ जियाले नहीं। दूसरा ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर 4000 गलत थे, 6.1 मिलियन बेनिफिशरीज हैं। जी, ये तो है। 6.1 मिलियन, अगर मान लिया जाए कि 4000 ही गलत थे तो मेरे ख्याल है वो मिनिमम जो है वो रेशो बनती है। और उन 4000 की वजह से इस अच्छे प्रोग्राम पे, जिसको वर्ल्ड बैंक IMF ने भी सपोर्ट किया है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है 4000 वाला फिगर अगर दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इट्स मिनिमम। दूसरी बात क्या था आपका? मोमेंटम जो है आपको, पब्लिक इन्वेस्टिंग, जलसे, बड़ी बड़े रैलियां, वो अभी तक मिसिंग है। काफी कम दिन रह गए अब तो नहीं, इलेक्शन में। अगर अभी आज भी आप लोग सारे कह रहे थे कि आज आपका शक दूर हुआ कि इलेक्शन हो रहे हैं जब ISPR से स्टेटमेंट अज़म ज्यादा पुख्ता हो गया। यानी सियासी जमातों का भी आज ही दूर हुआ नहीं, सुने ना, यानी कल से शुरू हो गया। इस एटमॉस्फेयर में आप भी जर्नलिस्ट हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता बाकियों का, मुझे तो भाई फोन आता है कि यार बताएं वाकई इलेक्शन हो रहे हैं। देखे ना, तो अगर ये सूरत हाल थी, अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इजलास की जो प्रेस रिलीज आई, चलें अब तो कंफर्म हो गया। दूसरा ये है कि इसके बाद अब आपको ज्यादा मोमेंटम नजर आएगा? मैं तो पहले दिन से कंफर्म था कि इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, और देखें एक बात करूं माजरत के साथ, डोंट अंडर एस्टिमेट जस्टिस काजी फायद ईसा साहब। नहीं, वो ही इज आवर चीफ जस्टिस। नहीं, अगर वो मतलब है जो बात कर रहे हैं ना, तो इट मींस वो होगी। ही मींस इट एज अ चीफ जस्टिस। वो तो इलेक्शन शेड्यूल का भी उन्होंने कहा था कि जुम्मे को अभी दें, 12 बजे से पहले दें, फिर दिया नहीं। वो उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन का लिखवाया, मैंने अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात की, उन्होंने कहा नहीं ये प्रेस रिलीज नहीं चाहिए, आप बाकायदा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके हैं, ठीक है। अब मोमेंटम बिलावल भुट्टो दरदारी साहब का, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ, लोअर दीर में इतना बड़ा कैसे जलसा हो गया उनका। शांगला का बहुत बड़ा जलसा था। आई बीन टू शांगला, मैं अलपुरी देखा है जाकर, कैसे जाना है, कितना डिफिकल्ट है वहां जाना। मैं पंजाब में गुजरावाला किया, फिर वो देखे ना, जब आपकी प्रायोरिटीज होंगी, मसलन अगर वो लियारी में नहीं लड़ रहे, मेरे लिए लाहौर में ज्यादा डेरेंगे आके इलेक्शन लड़ना। इस पे मैं किरण आपने, क्योंकि हम क्लोजिंग मिनट्स में जो हम कहते हैं लाहौर के लोगों को ऑप्शंस मिलनी चाहिए अदर देन PMLN एंड PTI, इस स्टेप को आप किस तरह? और ऐसे ही है सर, वैसे तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि PTI उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या वो ना लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर इस प्रोपेगेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि जी हमें तो फील्ड ही नहीं मिली है। वो तो इस वजह से PMLN के लिए ग्राउंड खाली हो रहा है। PMLN के लिए ग्राउंड खाली हो रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर आना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर ज्यादा मोबिलाइज होना चाहिए। लेकिन कैसे होंगे? 7 सीटें थी पिछली दफा पंजाब से जी, पाकिस्तान टोटल पाकिस्तान 140 प्लस सीटें, 141 से 141 में 7 थी, 3 रहीम यार खान, 3 मुजफ्फरगढ़, 1 राजा परवेज अशरफ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरप्राइज देंगे, और अब कहते हैं सरप्राइज देंगे ऐसे सिचुएशन में कि जो आपके पंजाब के मेन लीडरशिप थी वो इधर उधर जा रही है, वो मुख्तलिफ पार्टीज में जा रही है। अगर आप देखें तो आपको नजर नहीं आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से ग्राउंड में। जरदारी साहब ने डेरे डाले थे पंजाब में, वो ये कह रहे थे कि वो सरप्राइज करेंगे, लेकिन वो सरप्राइज कहीं नजर नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हमने आज से कोई अगस्त तक जो हुकूमत थी, उसी तरह की कोई मिली जुली हुकूमत होगी और उसी को ही हम लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। अब इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, लेकिन जो अभी गशकोरी साहब बात कर रहे हैं कि नंबर बड़ा होना चाहिए, तो सर 44% था 2018 में टर्न आउट, और गालिबन 2013 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38% का टर्न आउट था। तो हम इससे ज्यादा मजीद और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या 50% से ज्यादा टर्न आउट होता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक जमात है जिसकी बहुत ज़्यादा हिमाकतें रही हैं, अगर वो हिमाकतें ना होती तो शायद कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट आ सकता था, लेकिन फिलहाल कोई मुख्तलिफ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। वी हैव टू क्लोज ऑन दिस पॉइंट। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। ज़ाहिद गुशकोरी साहब, आपका, किरण नाज साहब, शौकत पराजा साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमने बड़ी इन्फॉर्म्ड मुख्तलिफ आराब पर मबनी गुफ्तगू आपने सुनी, एक एनालिटिकल डिबेट थी। इसका फीडबैक सोशल मीडिया पर दीजिएगा। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए आपसे अब मुलाकात होगी 1 जनवरी 2024 को, यानी कि नए साल में इंशाअल्लाह।
अल्लाह ने मौका दिया तो 2024 में भी आपके लिए अच्छे शोज़ लेकर आएंगे और हमारी तरफ से आप सबको देखने वालों को, प्रोग्राम सच तो देखने वालों को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे 1 जनवरी 2024 को। तब तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी परिषद टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।